Hey guys, welcome back to one more new, interesting and knowledgeable video only on the channel पढ़ाई कॉमर्स की। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को क्लिक करना है सो दैट हमारे चैनल पे जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अकाउंटिंग या कॉमर्स के जो टॉपिक रहेंगे उस पे जो वीडियोस अपलोड होंगे वो आप उसको अच्छे से देख पाओ, समझ पाओ और आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग कर पाए। तो चलिए देखते विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम आज का टॉपिक क्या है। तो गाइस, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड करने के टाइम आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो ये रहा आपका टॉपिक इस वीडियो का, जर्नल दैट इज पार्ट 3, जहां पे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट के बारे में देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे एंड उसके जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है वो भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। आपको क्या करना है, बस पूरा वीडियो एंड तक देखना है सो दैट आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है। जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। उसके लिए क्या करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है। चलिए देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट कैसे करते हैं और उसके जर्नल एंट्रीज क्या है। तो गाइस, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट को समझने के लिए हम लोग को एक ट्रांजैक्शन की जरूरत पड़ेगी, जो ट्रांजैक्शन आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया है। पहले ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। राज परचेज गुड्स ₹10,000 at 10% trade discount and receive 5% cash discount paid by cash। जब भी आप अमाउंट पे करते हो तो आपको कैश डिस्काउंट मिलता है और जब भी आप परचेज ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल सकता है। ट्रेड डिस्काउंट जनरली लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड कैश डिस्काउंट जो है वो आपको पेमेंट के टाइम मिलता है या पेमेंट रिसीव्ड या पेमेंट जब आप पे करते हो या आप अमाउंट रिसीव करते हो तो आपको कैश डिस्काउंट एप्लीकेबल होता है। अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, हमारे पहले वीडियोस को देखिए जहां पे हम लोग ने बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट को अच्छे से समझाया है। मैं गारंटी देता हूं उस वीडियो को पहले देखिए और आपके जो डाउट्स है ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, उसके बाद जब आप ये वीडियो देखोगे तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा और आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इस ट्रांजैक्शन के अंदर आप देखोगे कि 10,000 के गुड्स हम लोग ने परचेज किए हैं जहां पे 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10,000 के ऊपर हम लोग 10% ट्रेड डिस्काउंट एप्लीकेबल करवाते हैं, इस पे माइनस करते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, 10,000 के ऊपर 10% इज 1,000 रुपीज। ऐसे आप कैलकुलेशन करते हो जो कि आंसर आएगा आपका 1,000। जब आप इसमें से ये माइनस करोगे तो आपका नेट अमाउंट आ जाएगा 9,000। अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर हम लोग को 5% कैश डिस्काउंट भी दिया है क्योंकि हम लोग ने अमाउंट पे किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपका लिस्ट प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद का अमाउंट आया उस पे आप 5% कैश डिस्काउंट भी एप्लीकेबल करवाते हो। कैसे कैलकुलेशन करोगे, 9,000 पे क्योंकि कैश डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन द नेट प्राइस इनटू 5% अपॉन 100। तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा आपका 450 रुपीज, बिकॉज 9,000 का 10% इज 900 और उसका 5% कितना होगा, उसका आधा। तो अमाउंट कितना आएगा 450। तो टोटल अमाउंट यहां पे कितना आएगा 8550। तो आपको रिकॉर्डिंग किसका करना है, इतना याद रखिए, ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता सिंस इट इज नॉट एन एक्चुअल लॉस टू द बिजनेस ओनर, हेंस ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड। मैं बार बार रिपीट करते रहूंगा। बट वेरएज कैश डिस्काउंट का जो अमाउंट होता है वो एक्चुअल लॉस होता है, उसको ही रिकॉर्डिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो यहां पे हम लोग किस बात का रिकॉर्डिंग करेंगे वो मैं टिक कर देता हूं। 9,000 का रिकॉर्डिंग करेंगे, 450 का रिकॉर्डिंग करेंगे और 8550 का ही रिकॉर्डिंग करेंगे, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट बुक में रिकॉर्ड नहीं होता, इसके लिए हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। बट वेरएज कैश डिस्काउंट जो ऑफर हुआ है उस पे हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। तो चलिए इस ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री कैसे आप लिखते हो उसको हम लोग देखते हैं और उसके बाद और एक ट्रांजैक्शन
मैं दूंगा, उसको भी हम लोग कैलकुलेशन ऑफ टीडी एंड सीडी कैसे करते हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं। तो गाइस, जैसे कि हम लोग ने ट्रांजैक्शन इस वीडियो में थोड़ी देर पहले देखा है, उसी का जर्नल एंट्री हम पास कर रहे हैं। तो अज्यूम करो वो ट्रांजैक्शन डेट था 10th जून, ठीक है। हम लोग ने ट्रांजैक्शन में क्या किया है, राज हैज परचेज द गुड्स, राज ने गुड्स परचेज किया। परचेज अकाउंट इज ए नॉमिनल, और जब भी आप परचेज करते हो तो वो एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस को नॉमिनल अकाउंट के अंदर करते क्या है, डेबिट, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, एंड परचेज इज एन एक्सपेंस। तो हम लोग को क्या करना है, परचेज अकाउंट को यहां पे डेबिट करना है। कितने अकाउंट से डेबिट करोगे, कितने अमाउंट से डेबिट करोगे, 9,000 रुपीज से, बिकॉज 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद का जो अमाउंट आया है वो ही रिकॉर्ड होगा, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्डिंग नहीं होता। प्लस हम लोग ने कैसे पेमेंट किया है, कैश के थ्रू। तो कैश अकाउंट हम लोग का कितना क्रेडिट होगा, 8550। क्यों, क्योंकि अगर आपने कैलकुलेशन देखा हो, अगर वो मिस हो गया रहेगा तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए और पहले देखिए, कैलकुलेशन नोट डाउन कीजिए, फिर वीडियो को कंटिन्यूएशन में देख सकते हो। तो यहां पे हम लोग ने कैश अकाउंट क्रेडिट किया कितने से, 8550। कैश इज गोइंग आउट, कैश इज एन रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश हम लोग से बाहर जा रहा है, इसके लिए हम लोग ने क्रेडिट किया। एंड यू आर रिसीविंग डिस्काउंट, जब भी आप पेमेंट करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम, और डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट में रूल क्या आता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये आपका इनकम हो जाता है, ये आपका फायदा हो जाता है, और फायदा हमेशा क्या होता है, क्रेडिट में करते हैं। कितने अमाउंट का क्रेडिट करना है अपने को, 450 का। तो एंट्री क्या बनेगी, राज परचेज गुड्स के ट्रांजेक्शन वाले की, परचेज अकाउंट डेबिट 9,000 टू कैश अकाउंट 8550 टू डिस्काउंट अकाउंट 450। और बाद में क्या करना रहता है, अपने को एक छोटा सा नरेशन लिखना रहता है। नरेशन बहुत सिंपल रख सकते हो, बीइंग गुड्स परचेज्ड एट 10% टीडी एंड 5% सीडी। बस ये आपका नरेशन वैलिड माना जाएगा, बिकॉज यहां पे नरेशन क्या होता है, ट्रांजैक्शन के बारे में बताता है। तो आप अगर अपने आप के बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो तो ये नरेशन आपके ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन कर देता है, जो शॉर्ट एंड सिंपल में आप लिख सकते हो। तो चलिए देखते हैं दूसरा ट्रांजैक्शन, जिसमें हम लोग कैलकुलेशन ऑफ टीडी एंड सीडी और एक ट्रांजैक्शन को समझेंगे, सो दैट आपको कहीं पे भी डाउट ना रह जाए। चलिए देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 2। ये रहा ट्रांजैक्शन नंबर 2। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट ट्रांजैक्शन है पहले वाले में कंपेयर में। तो इस ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए पूरा वीडियो, सो दैट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर जैसे हम देख रहे, राज सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 के गुड्स बेचा है एट 10% टीडी। ट्रेड डिस्काउंट अपने को कितना देना है, 10%, एंड कैश डिस्काउंट कितना कैलकुलेट करना है, अगेन एट 10%। रिसीव्ड हाफ अमाउंट इन कैश फ्रॉम अमित, मतलब राज ने किसको गुड्स सोल्ड किया है, अमित को। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट कैसे करते। हमारा टोटल गुड्स वैल्यू है 10,000, इसमें से कितना परसेंट डिस्काउंट देना है, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो 10,000 का 10% वुड बी 1,000, जो माइनस किया जाएगा तो अमाउंट कितना आएगा, 9,000। अब यहां पे चेक करो, हाफ अमाउंट रिसीव्ड हुआ है। तो हमेशा एक हिंट मैं आपको दे रहा हूं, उसको याद रखना, जितना अमाउंट आपका कैश में डीलिंग हो रहा है, वेदर इट इज रिसीव्ड और पेड, उसी पे आपको कैश डिस्काउंट मिलता है। क्रेडिट अमाउंट पे या क्रेडिट ट्रांजैक्शन वाले पार्ट पे हम लोग को कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बिकॉज कैश डिस्काउंट कब देते हो आप, जब आपका कैश में डीलिंग होगा तब। तो यहां पे अगर आप देखोगे, मैं 9,000 को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, दैट इज 4,500 विच इज गिवन इन कैश, एंड 4,500 अभी भी हम लोग को अमित से बाकी है। तो मैं यहाँ पे कैश और अमित लिख देता हूं। अब जो कैश वाला पार्ट है, हाफ अमाउंट जो पार्ट है, उसी पे हम लोग को 10% कैश डिस्काउंट देना है, जो कि अमाउंट आ रहा है 450। तो जब आप इसमें से ये माइनस करोगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 4050।
तो टोटल एडअप करोगे तो 4500 आ जाएगा। बट वेरेस अमित, जो हम लोग को हाफ अमाउंट अभी भी देना बाकी है, इस पे हम लोग कैश डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि कैश में ये तो ट्रांजेक्शन है ही नहीं, ये अभी भी हमसे अमित से हम लोग को लेना अमाउंट लेना बाकी है। तो आप कितने अमाउंट्स का एंट्री करोगे? पहले ये 9000 का एंट्री होगा, जर्नल एंट्री इसका पास करोगे, फिर जो 450 डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट, उसका एंट्री पास करोगे, 4050 जो हम लोग को पैसे मिले उसका एंट्री हम चेक करेंगे, एंड अमित को कितना अभी भी अमाउंट ड्यू है रिसीव करना, वो हम लोग जर्नल एंट्री में पास करेंगे। तो ये कैलकुलेशन आप नोट डाउन करके रख लीजिए, ट्रांजैक्शन नोट डाउन करके रख लीजिए अपने नोटबुक में, और इसके बाद मैं जर्नल एंट्री देने वाला हूं, सो दैट आपको ट्रांजैक्शन, कैलकुलेशन और जर्नल एंट्री सारे चीजें एक साथ मिल जाए और आप एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाओ। ये हमारे चैनल का ऑब्जेक्टिव है। चलिए देखते हैं इस ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री क्या आता है विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द कैलकुलेशन। तो गाइस, ट्रांजैक्शन आपने नोट डाउन कर दिया रहेगा, तो चलिए उसका जर्नल एंट्री देखते हैं। समझो ये ट्रांजैक्शन था ऑन 15 जून, तो अभी हम लोग ने वर्किंग नोट किया है, उसका कैलकुलेशन देखा है। अगर आप देखोगे तो अमित के सामने हम लोग ने 4500 लिखा, तो यहाँ पे अमित अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिकॉज राज इज सेलिंग गुड्स टू अमित, तो अमित वुड बी द रिसीवर। रिसीवर पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, तो अमित को क्या कर दिया हम लोग ने डेबिट। कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे? 4500, बिकॉज अभी भी हम लोग को अमित से इतना पैसा लेना बाकी है। तो अमित अकाउंट डेबिट 4500, प्लस अमित ने हम लोग को क्या दिया? कैश दिया, तो कैश इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ये रियल अकाउंट का रूल है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना कैश हम लोग को मिल रहा है? 4050 मिल रहा है। अमित ने हम लोग को कितना कैश दिया? 4050 कैश दिया, प्लस जब भी हम लोग ने कैश दिया तो हम लोग ने डिस्काउंट दिया अमित को, हम लोग ने डिस्काउंट अलाउड किया। डिस्काउंट अलाउड इज ए नॉमिनल अकाउंट, इज एन एक्सपेंस, so it has to be debited because nominal account rule is debit all expense and losses, credit all incomes and gains, which I keep on repeating again and again in my journal entries. So you need to understand all the rules, golden rules of accounting. If you have missed the video, you can click on the I button and see the rules of accounting, then you can continue watching the video. तो यहाँ पे कितना आएगा? 450 हमारा अमाउंट आएगा, बिकॉज डिस्काउंट कितना दिया था हम लोग ने? 10% ऑन द हाफ अमाउंट दिया था, प्लस हम लोग ने क्या किया है? सेल्स किया है, तो हम लोग क्या करेंगे? सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, बिकॉज इट इज एन इनकम, और नॉमिनल अकाउंट में इनकम को करते हैं क्रेडिट। टोटल सेल्स हम लोग का कितना हुआ? 9000, तो एंट्री क्या बनेगी? अमित अकाउंट डेबिट 4500, कैश अकाउंट डेबिट 4050, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 450 टू सेल्स अकाउंट, total is 9000. Narration, again narration simple है, being goods sold at 10% TD and 5% CD. नरेशन सिंपल रखोगे तो भी चलेगा। गाइस, तो ये दो वीडियो, दो ट्रांजैक्शन मैंने जो अपलोड किए हैं, उसको आप अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, सो दैट आपके ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का जो ट्रांजैक्शन आपके एग्जाम में आएंगे वो आपको इजीली समझ जाए और आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट और कैलकुलेट कर पाओ। आप हमारे चैनल को, पढ़ाई कॉमर्स के चैनल को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देते हो विद पढ़ाई कॉमर्स की, वो पेज हम लोग ने बनाया हुआ है। आप फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो विद द सेम नेम, पढ़ाई कॉमर्स की। एंड यस, मैं आपके लिए 2 असाइनमेंट छोड़ के जा रहा हूं, आप उसको देखिए, समझिए और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, सो दैट मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ गया है। एंड यस, नेक्स्ट वीडियो में जीएसटी कैलकुलेशन बताने वाला हूं, सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप अंडरस्टैंडिंग एंड share the video with maximum number of people and contact you have. Till then, take care. तो गाइस, ये रहा आपका 2 असाइनमेंट। असाइनमेंट नंबर 1, राज इज परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000 at 10% TD and allowed 5% कैश डिस्काउंट, अमाउंट पेड इन कैश। एंड सेकेंड ट्रांजेक्शन जो है आपका, जो असाइनमेंट है, साम सोल्ड गुड्स वर्थ ₹15,000 at 10% TD and 5% CD, अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। जब भी चेक आता है तो याद रखो, एक हिंट है, बैंक अकाउंट आएगा, तो आप हमारे वीडियोस को देखिए और उसका कैलकुलेशन इन दोनों ट्रांजैक्शन पे अप्लाई कीजिए। एंड यस,
I expect each and everyone, those watching the video, will at least comment on these two transactions so that we are encouraged to make more videos to clear your doubt and bring better understanding for the subjects like accounts, OC, eco and all the related subject of commerce. Till then, ये comment section में करना भूलना मत.